बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव के पास जंगल के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। वहां राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे ठग कहते थे, लेकिन वो कोई साधारण ठग नहीं था। राजू ना तो भोले भाले लोगों को लूटता था, ना ही गरीबों को नुकसान पहुंचाता था। उसका नियम साफ था, जो लालची है वही ठगे जाने के लायक है। राजू बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। हालात ने उसे ठग बना दिया था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। एक साहूकार ने धोखे से उनकी जमीन हड़प ली थी। उसी दिन राजू ने ठान लिया था कि वो अन्याय करने वालों को उन्हीं की चाल से सबक सिखाएगा। गांव की परेशानी। एक दिन गांव में लालचंद साहूकार आया। वो बेहद अमीर था, लेकिन उससे ज्यादा लालची। वो गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर पैसा न मिलने पर उनकी जमीन, मवेशी और घर तक छीन लेता। धीरे धीरे पूरा गांव उसके डर में जीने लगा। किसी की खेती चली गई, किसी का घर। लोग रोते थे, लेकिन साहूकार हंसता था। जब राजू को ये सब पता चला तो उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन कहा, अब इस लालचंद का नंबर है। ठग की चाल। राजू ने एक शानदार योजना बनाई। उसने साधु का वेश धारण किया, केसरिया कपड़े, माथे पर तिलक, हाथ में लाठी और चेहरे पर गहरी गंभीरता। एक दिन वो साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। महाराज आए हैं। ये सुनते ही लालचंद बाहर दौड़ा चला आया। राजू ने भारी आवाज में कहा, मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें जीवन भर का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। लालचंद की आंखें चमक उठी। कैसा रहस्य महाराज? राजू बोला, मेरे पास पारस पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है, लेकिन ये सिर्फ उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से ईमानदार हो। लालचंद तुरंत लालच में आ गया। उसने कहा, मैं पूरी तरह ईमानदार हूं। राजू मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। परीक्षा की शुरुआत। राजू ने कहा, आज रात तुम अपनी सारी संपत्ति की सूची बनाओ और सोचो, क्या तुमने कभी किसी गरीब के साथ अन्याय किया है? लालचंद झूठी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने तो सब कुछ मेहनत से कमाया है। राजू बोला, अगर ऐसा है तो कल एक परीक्षा होगी। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राजू ने साहूकार से कहा, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो उन गरीबों के कर्ज के कागज जला दो जिनसे तुमने जमीन छीनी है। लालचंद थोड़ा घबराया, लेकिन सोचा, पारस पत्थर मिलेगा तो सब वापस खरीद लूंगा। उसने सारे कागज आग में झोंक दिए। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। असली सच। अब राजू ने साहूकार से कहा, अब आखिरी काम, उन गरीबों से माफी मांगो। लालचंद का चेहरा उतर गया। उसका घमंड टूटने लगा। जैसे ही वो झुका, राजू जोर से बोला, रुको। उसने अपना साधु वेश उतार दिया। मैं कोई साधु नहीं, मैं वही राजू हूं जिसे तुम लोग ठग कहते हो। साहूकार कांप गया। राजू बोला, अगर तुम ईमानदार होते तो लालच में आकर गरीबों को लूटते नहीं। आज तुम्हारा लालच ही तुम्हारी हार बना। लालचंद शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अब उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई कागज नहीं। न्याय की जीत। गांव वालों ने साहूकार को गांव से निकाल दिया। गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस मिल गई। राजू ने कहा, मैं ठग हूं, लेकिन अन्याय के खिलाफ। अगर चालाकी से बुराई खत्म होती है तो वो भी एक तरह की सेवा है। गांव वालों ने पहली बार किसी ठग को सम्मान की नज़र से देखा। राजू चुपचाप गांव छोड़ गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। सीख। लालच इंसान को अंधा कर देता है और सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो।